हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज लास्ट पार्ट है इस स्टोरी का, शिवाजी द ग्रेट मराठा। तो अभी तक उसमें ये था कि औरंगजेब जिन्होंने काफ़ी एरिया को कैप्चर किया था, चाहे वो नॉर्थ हो या फिर साउथ हो, और उसमें एक जो सबसे बहादुर थे वो थे मराठा शिवाजी, जो लड़ने को तैयार थे औरंगजेब से उसकी तानाशाही के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या चल रहा था, यहाँ से हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। The Sultan of Vijaypur could not bear this. He decided to send Afzal Khan, one of his most feared general, with a large army to punish शिवाजी। क्योंकि शिवाजी ने क्या किया था कि उनकी इंटेंशन थी कि भाई ये जो लेके जा रहे हैं ट्रेजर्स, ये किसानों का है, तो ये हम लेंगे और उनको वापस करेंगे। और जब अफजल खान जो औरंगजेब को पता चला, तो उसने अफजल खान को सेंड किया, भेजा कि तुम शिवाजी को जो पनिश करो। आगे क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। अफजल खान boasted publicly, I will take the rich Marathas prisoners without even dismounting from my horse. He made a plan to capture Shivaji. उन्होंने फिर एक प्लान बनाया कि शिवाजी को पकड़ेंगे। He sent a Brahmin named Krishna ji to tell Shivaji that the two commanders should meet and settle things without fighting. तो उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा जिसका नाम था कृष्णा जी, और उन्होंने ये बोला उसे कि दो कमांडर हम भेज रहे हैं कि जो ये करना चाहेंगे कि बिना किसी लड़ाई के जो है वो सेटल करना चाहते हैं मामला। बट शिवाजी कुड नॉट बी ट्रिक्ड। ही मैनेज टू मेक कृष्णा जी कन्फेंस एंड दैट अफजल मीन टू किल हिम। लेकिन शिवाजी जो है कि वो समझ नहीं पाए, और उसने क्या किया, कन्फेंस कर दिया कृष्णा जी ने कि अफजल खान जो है वो मिलना चाहता है मारने के लिए। शिवाजी वर रेडी टू मीट अफजल अलोन, और वो तैयार हो गया अफजल से अकेले मिलने के लिए। He wore a steel helmet and covered it carefully with his turban. उन्होंने एक स्टील हेलमेट पहना, मतलब तैयारी के साथ गए थे कि उनको इंटेंशन पता थी उसकी। टर्बन पहना था उन्होंने, यानी टर्बन क्या होता है, पगड़ी। He wore a suit of strong armor beneath his tunic. He hid a dagger of his sleeve and he held a back nakha यानी स्टील क्लो in the palm of his left hand. मतलब पूरी तैयारी के साथ शिवाजी गए थे अफजल खान से मिलने, क्योंकि उनको पता था कि भाई इनकी इंटेंशन क्या है, ये जो ऐसे दिखा रहे हैं ऐसा नहीं है। I came as a friend, said Afzal Khan as he moved toward Shivaji. I am happy to see you. तो फिर अफजल खान ने कहा कि मैं एज ए दोस्त की तरह तुम्हारे पास आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। He showed that Shivaji had come to meet him without a sword. At first it appeared that the two were embarrassing each other, but actually Afzal Khan had held Shivaji's neck in a wrestler grip with his left hand and struck him with his sword. उसने देखा कि शिवाजी बिना किसी तलवार के आए हैं, तो वो तैयार हो गए उनको मारने के लिए। देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, इस तरह से। Shivaji was saved by his steel suit. In the meantime, Shivaji had plugged and dagger into Afzal's body and torn open his belly with the baknakha. तो शिवाजी समझ गए, और क्योंकि पूरी तैयारी के साथ गए थे, तो शिवाजी जो हैं, यानी ये जो कौन है, ये शिवाजी हैं। ठीक है, ये जो है शिवाजी हैं। तो उन्होंने फिर अफजल खान को ही जो है तलवार से मार दिया। Maratha soldiers who were hiding a readiness fell upon Afzal men and defeated them. Now the Sultan of Vijaypur was forced to accept Shivaji as the ruler of the whole of the Konkan region. तो उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि शिवाजी जो है वो जो है रूलर है। The power of the Marathas grew steadily. Shivaji was crowned as the king of the Maratha of Raigad in 1674. His last and his greatest explanation was to the south. जो पावर जो थी मराठा की है वो हर तरफ फैल गई है। शिवाजी वॉज ग्रेट लीडर एंड ब्रेव फियरलेस वॉरियर। शिवाजी थे बहुत महान लीडर थे और डरपोक बिल्कुल भी नहीं थे, एक योद्धा थे वो। हिज सोल्जर एंड हिज पीपल प्रेज्ड एंड लव्ड हिम वेरी मच। उनके सोल्जर, उनके लोग उनको बहुत प्रशंसा करते थे और प्यार करते थे। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। शिवाजी possessed a lot of personal charm. Whenever he spoke, he seemed to smile. He had true concern for the well-being of his people and worked hard to improve their condition. मतलब शिवाजी हमेशा लगे रहते अपने लोगों की वेलफेयर के लिए। He had all the land measured and fixed the land tax. He revoked the power of landlords who thrived on the toil of the poor. उन्होंने जो है जो लैंडलॉर्ड्स होते जो पुअर लोगों पे अत्याचार करते हैं, उनके पावर को उन्होंने छीन लिया कि भाई इस तरह से तुम काम नहीं कर सकते। He commanded such love and respect that he moved about alone without much protection. The people of Maharashtra were always ready to sacrifice all they had for him. और जो लोग थे वहाँ के, वो शिवाजी के द्वारा बताए गए राह पर चलने लगे। उन्होंने सेक्रीफाइस का जो भी उनके पास है वो एक दूसरे को देने में लगे रहते थे। ठीक है, काइंड बिहेव रखते थे। सॉन्ग ऑफ शिवाजीज ब्रेवरी आर संग इवन टिल दिस डे। ही हैज़ बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और उनके गाने बनाए गए, बजाए जाते थे शिवाजी की बहादुरी के, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए वो एज अ हीरोज इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो दिस इज द स्टोरी।
कमिंग टू वोकैब, ब्रिंग अप का मतलब होता है टू केयर फॉर अ चाइल्ड, मतलब बच्चों की देखभाल के लिए। गार्जियन टू पर्सन हु प्रोटेक्ट समवन, मतलब एक पर्सन, गार्जियन में कोई भी हो सकता है, दादा दादी कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। एक्सप्लोर मतलब टू ट्रैवल टू और अराउंड एन एरिया ऑफ अ कंट्री इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट, एक्सप्लोर मतलब चीज़ों को खोजना, देखना, इस तरह से, ठीक है। कैप्चर टू टेक कंट्रोल, कंट्रोल लेना, कैप्चर करना। अनफॉर्चुनेटली बाय बैड लक, मैसेंजर मतलब एक संदेश वाहक होता है, अ पर्सन हु ब्रिंग अ मैसेज टू समबडी, किसी से मैसेज लेकर वो आगे उसको फॉरवर्ड कर रहा है। वीकनेस लैक ऑफ स्ट्रेंथ। कन्फेस मतलब उसको कन्फेस का मतलब होता है उसको मुझे हिंदी एक्चुअल वर्ड याद नहीं आ रहा है, एडमिट करना मतलब, ठीक है, उस चीज़ को मानना। प्लंज, थ्रस्ट, ड्राइव समथिंग सडनली इनटू समथिंग और समवन, मतलब किसी पर अचानक इस तरह से हम हमला कर देते हैं ना, दैट इज प्लंज। सो दीज आर वोकैब। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट, एंड फिर से मैं नई स्टोरीज के साथ आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।